देखते हैं ईएसआर की कंस्ट्रक्शन डायग्रामेटिक और इसकी वर्किंग भी डायग्रामेटिक। ठीक है, ये हमारे पास है क्लाइस्ट्रॉन, ये हमारे पास आइसोलेटर, ये हमारे पास काम कर रहा होगा वेव गाइड, ये अटेनुएटर, ये सैंपल कैविटी, ये मैग्नेटिक फील्ड्स हैं और ये पावर सप्लाई जो दी जा रही होगी मैग्नेटिक फील्ड को, ये आइसोलेटर के तौर पे काम कर रहा होगा, ये डिटेक्टर और ये हमारे पास डिस्प्ले स्क्रीन। ठीक है, अब इसकी वर्किंग देखते हैं। क्लाइस्ट्रॉन हमारे पास जो वाहिद सोर्स होता है रेडिएशन का एक ईएसआर में, वो होता है जी हमारे पास क्लाइस्ट्रॉन। क्लाइस्ट्रॉन से क्या होता है, क्लाइस्ट्रॉन जनरेट करता है रेडिएशंस, रेडिएशंस इधर से मूव आउट करती हैं और ये इंटर होती हैं आइसोलेटर्स में। ठीक है, अब आइसोलेटर का क्या काम है, आइसोलेटर जो अनफेवरेबल फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन होती हैं, अनफेवरेबल फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन होती हैं, उनको ये आइसोलेट कर लेता है और इन बाकी जो फेवरेबल रेडिएशन होंगी उनको सेंड कर देगा किसके पास, वेव गाइड के पास। ठीक है, वेव गाइड इन रेडिएशंस को डिटेक्ट करेगा, इनकी फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करेगा। ठीक है, और अगर इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो तो ये सेंड कर देता है फिर आगे अटेनुएटर के पास। अटेनुएटर जब ये देखता है कि इसमें जो अनफेवरेबल रेडिएशंस वाली फ्रीक्वेंसी कुछ रह चुकी होंगी आइसोलेटर के बाद। ठीक है, उनको एटेनुएटर कैसे डिक्रीज़ करेगा, एटेनुएटर जो है ये क्लाइस्ट्रॉन में कोई ना कोई पीस इंसर्ट कर देगा ऐसा जो कि इन रेडिएशंस को कम करे। ठीक है, जब इन रेडिएशन को कम किया जाता है तो फिर ये रेडिएशन जो है वो सेंड की जाती हैं टू द सैंपल कैविटी। ठीक है, इधर हमारे पास सैंपल पड़ा होता है जिस पे ये रेडिएशंस फॉल करवाई जाती हैं। ठीक है, जब ये रेडिएशन फॉल की करवाई जा रही होंगी उस दरमियान में हमें पावर सप्लाई से एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है ये पुट करनी होती है इस पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम रेडिएशन फॉल करवाते हैं एक अपने सैंपल पे। ठीक है, तो यहाँ से फिर रेडिएशन जो है ये बैक जाती हैं और बैक कहाँ पे, आइसोलेटर की जानब। ठीक है, अटेन्यूएटर इन रेडिएशंस को जो बैक जा रही होंगी इनको इधर जाने नहीं देगा। ठीक है, इधर स्टॉप कर देगा। ठीक है, तो ये रेडिएशंस जाती हैं फिर हमारे आइसोलेटर के पास। आइसोलेटर ऐसी रेडिएशंस जो अनफेवरेबल होती हैं डिटेक्टर के लिए उनको आइसोलेट कर देता है और बाकी जो फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन जो हैं जो आ रही होते हैं सैंपल से वो सेंड कर देता है डिटेक्टर पे। डिटेक्टर क्या काम करता है, डिटेक्टर डिटेक्ट करता है उन रेडिएशंस को, उन उन फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशंस को। ठीक है, डिटेक्ट करता है जो ऑब्जर्व हुई होती हैं एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन वाली एटम या मॉलिक्यूल पे। ठीक है, ये हमने अनपेयर इलेक्ट्रॉन वाला एटम या मॉलिक्यूल सैंपल कैविटी में प्लेस किया वो होगा। ठीक है, तो डिटेक्टर उन रेडिएशंस को डिटेक्ट करेगा और इनको कन्वर्ट कर देगा डीसी में। ठीक है, डीसी करंट में जब कन्वर्ट करेगा तो ये एज एज अ रिजल्ट ये सेंड कर देगा डिस्प्ले स्क्रीन पे। तो डिस्प्ले स्क्रीन पे हमें मुख्तलिफ किस्म के स्पेक्ट्रा देखने को मिलेंगे। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के स्पेक्ट्रा ड्रा होंगे डिस्प्ले स्क्रीन पे इस तरह करके। ठीक है, तो इधर से फिर हम एक जो सैंपल यूज़ कर रहे होंगे ईएसआर में उसके मुतल्लिक हम इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं डिस्प्ले स्क्रीन से। इसके ज़रिए से डिटर्मिनेशन भी कर सकते हैं उस सैंपल की जो कि हम यूज़ कर रहे होंगे सैंपल कैविटी में। तो ये थे सिंपल सी ईएसआर की डायग्रामेटिक वर्किंग और डायग्रामेटिक कंस्ट्रक्शन।